जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा साथियों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। साथियों, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं कौन साथियों, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, राज्यपाल। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि एल.एम. सिंघवी समिति ने किस पर जोर दिया था। तो एल.एम. सिंघवी समिति ने किस पर जोर दिया था। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, पंचायतों की स्वायत्तता पर दिए थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। चलिए साथियों बताइए कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं साथियों राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका, राष्ट्रपति हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है। बताइए साथियों कि अनुच्छेद 80 ये किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 80 साथियों याद रखिएगा राज्यसभा से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, इस क्वेश्चन का आंसर राज्यसभा से है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है आप लोगों का 5 नंबर है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके बाद हुआ था। साथियों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कीजिएगा और बताइए साथियों कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके द्वारा किसके बाद हुआ था, ये पूछा है। तो आप याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद होता है। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का महाअधिवक्ता किसका प्रमुख यहाँ पे विधिक सलाहकार होता है। तो महाअधिवक्ता किसका प्रमुख विधिक सलाहकार होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों, राज्य सरकार के होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, स्टेट गवर्नमेंट। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है महाअधिवक्ता का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है। चलिए बताइए साथियों कि महाअधिवक्ता का जो कार्यकाल है ये किस पर निर्भर करता है। तो महाअधिवक्ता का कार्यकाल होते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी को आप लोग यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का वर्णन है। बताइए साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का वर्णन है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का वर्णन होगा। तो साथियों याद रखिएगा आर्टिकल 243 के क में होगा, यानी कि इंग्लिश में इसको आर्टिकल 243 ए बोलते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। चलिए बताइए कि अनुच्छेद 94 के ख के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो साथियों याद रखिएगा यह सौंपते हैं किसको, तो यह सौंपते हैं आपके उपाध्यक्ष को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि महाअधिवक्ता का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताइए महाअधिवक्ता का मुख्य कार्य क्या होता है। तो महाअधिवक्ता का जो मुख्य कार्य हो जाएंगे
राज्य सरकार को विधिक सलाह देना होता है? तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि शहरी स्थानीय शासन के कितने प्रकार भारत में हैं? बताइए कि शहरी स्थानीय शासन के कितने प्रकार भारत में हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों, यह कुल 8 प्रकार हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, 8 प्रकार। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल में संसद का कार्यकाल कितने समय तक जो है ना बढ़ाया जा सकता है? बताइए कि राष्ट्रीय आपातकाल में संसद का जो कार्यकाल है ये कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो आप लोग याद रखिएगा 1 वर्ष के लिए, ठीक है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए साथियों आंसर लगाइए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लगाइए आंसर क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे बहुत सारे साथी लोग यहाँ पे रेड देख रहे हैं क्वेश्चन, तो ये लोग ऑप्शन डी लगाए होंगे, जो कि बिल्कुल आप लोग गलत लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का जो है सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी नहीं बल्कि ए हो जाएगा। अनुच्छेद 124 होगा, ठीक है, ऑप्शन ए को कीजिएगा। ये बस क्वेश्चन को हम कलर कर रहे थे तो ये थोड़ा मिस्टेक से हो गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? बताइए कि लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, लोकसभा सचिवालय जो है ये आपके लोकसभा अध्यक्ष के जो है ना अधीन ही कार्य करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप जो है ना इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल पे पहली बार साथियों जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप ऑल पे दबा कर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। साथियों हम रिवीजन के लिए पीडीएफ बिल्कुल आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो भी हम क्लास कराएं आप लोग का रिवीजन होता रहे, और हर एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है ना देखने को भी मिलेंगे। और बताइए साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो आप सभी लोग क्या आंसर लगाए हैं साथियों? ऑप्शन सी लगाए हैं, तो सही जवाब है 65 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है, 65 वर्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा में धन विधेयक कितने दिनों तक रोका जा सकता है? बताइए कि राज्यसभा में धन विधेयक जो है ये कितने दिनों तक रोका जा सकता है? तो साथियों आप लोग बताएंगे 14 दिन तक, ठीक है, कितना? 14 दिन तक जो है राज्यसभा में धन विधेयक को रोक कर रखा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न के क्वेश्चन है आपका कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ जो है ना कौन दिलाता है? चलिए बताइए कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं कौन? तो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जो है ये मुख्य न्यायाधीश को क्या है तो शपथ दिलाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न के क्वेश्चन है राज्यसभा का पहला सत्र जो है ना कब हुआ था? बताइए साथियों कि राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो राज्यसभा का पहला सत्र आप सभी लोग जो है याद रखिएगा साथियों कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को राज्यसभा का जो है ना पहला सत्र हुआ। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, 13 मई 1952। अगला प्रश्न साथियों, अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 131 जो है साथियों ये किससे संबंधित होगा? तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 131 जो है ये आपके मूल क्षेत्र अधिकार से है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी होगा सही जवाब, मूल क्षेत्र अधिकार से होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि संसद में कितने प्रकार के बिल पेश किए जा सकते हैं? चलिए साथियों आंसर लगाइए, संसद में कितने प्रकार के बिल पेश किए जा सकते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा संसद में कुल आपके जो है यहाँ पर चार प्रकार के बिल पेश किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 137 किससे संबंधित है? चलिए बताइए आप सभी लोग कि अनुच्छेद 137 जो है ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 137 जो है यह किससे संबंधित है? तो पुनः विलोकन से है साथियों, रिव्यू जिसको बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी होगा, ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि कोई सदस्य
बिना सूचित किए लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। साथियों, आज से पिछले हम 5 से 6 दिन पहले ये क्वेश्चन कराए थे और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आंसर दे पाएंगे। 22 का आंसर आप सभी लोग जरूर दीजिएगा। इसका आंसर हम हालांकि बताते हैं, फिर भी आप लोग आंसर जरूर दीजिए। तो आपको पिछले क्लास में भी आपको हम पढ़ाए थे कि 60 दिन अगर लगातार अनुपस्थित रहता है ना तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अगर आप परमिशन लेकर अगर 60 से 61 दिन 62 दिन भी अगर अनुपस्थित है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना बताए अगर 60 दिन है तो आपको जो है ना यहाँ से बर्खास्त कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 143 का विषय क्या है। बताइए कि अनुच्छेद 143 का विषय क्या है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति की सलाह। राष्ट्रपति की सलाह जो है अनुच्छेद 143 का विषय है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा अनुच्छेद 127 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का, सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है। बताइए आप लोग कि सर्वोच्च न्यायालय जो ये किस प्रकार का न्यायालय है। तो आप याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो है ये संवैधानिक न्यायालय है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, संवैधानिक न्यायालय है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। बताइए आप लोग कि टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, टोडा जनजाति जो है ये आपके केरल राज्य में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, केरल राज्य में। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन आता है, सिग्मो वसंत उत्सव किस राज्य में जो है ना मनाया जाता है। तो सिग्मो वसंत उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों, गोवा में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, गोवा में मनाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है। बताइए कि निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद जो है ना सूख जाती है। तो आप याद रखिएगा साथियों, यह कौन सा नदी है। तो सरस्वती नदी है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब डी होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि विश्व में मछली उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है। तो विश्व में मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, सबसे ज़्यादा चीन में की जाती है। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है, चीन में की जाती है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में पुरस्कृत किया जाता है। तो नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में पुरस्कृत किया जाता है। तो याद रखिएगा, ओस्लो के क्षेत्र में। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, ओस्लो शहर में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पोबी तोरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो पोबी तोरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, असम राज्य में। ऑप्शन आपका बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का, जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सिम झीनी से हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, सिम झीनी से हैं। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर कि मेदाराम जतारा महोत्सव कौन सी जनजाति द्वारा जो है ना मनाया जाता है। तो मेदाराम जतारा महोत्सव कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, कोया के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, कोया के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर कि श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया। बताइए कि श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है यहाँ पर, कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्न में से किसे यहाँ पे महामन्ना कहा जाता है। तो निम्न में से किसे महामन्ना कहा जाता है साथियों। तो याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय को महामन्ना कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।